नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का मां काली मंदिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस 2021 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर गढ़वाल के बिरखाल ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर और कुमाऊं के सैलदा ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पटियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और यहाँ प्रत्येक 3 साल में एक बड़ा मेला होता है, जिसे स्थानीय भाषा में हम जतौड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। अब आपको मिलवाते हैं आज के बहुत ही खास गेस्ट, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और वहाँ की समस्याओं को लेके लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है और निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। और इनका एक टैगलाइन भी है, पहाड़ों से हूँ अब पहाड़ों के लिए हूँ। तो मिलिए युवा पत्रकार और हिल मेल के संपादक श्री अर्जुन रावत जी से। अर्जुन रावत जी, आपका मां काली कॉन्फ्रेंस 2021 में स्वागत है। नमस्कार दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे है कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय अपना बता दें कि कहाँ से है और आप किस पे कार्य कर रहे हैं, थोड़ा फिर आगे की वार्तालाप को जाएंगे। हाँ दीपक, मैं मूलतः पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरे पट्टी गुजड़ू है, जो कि जब आप रामनगर से जाते हैं तो रामनगर से एंटर करते हैं आप। और मेरा गांव है सिरखेत, जो कि नैनाना ब्लॉक में पड़ता है। हमारी तहसील धुमाकोट है। और मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं काशीपुर में सेटल्ड हूँ, मेरी फैमिली वहीं रहती है और मेरी एजुकेशन वगैरह सारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है। और मेरा करीबन 15 साल मैंने दिल्ली में जर्नलिज्म किया है। मैं सहारा, उसके बाद अमर उजाला, और पिछले 1.5 साल से हिलमेल, जो कि हिलमेल खासकर उत्तराखंड चैप्टर है, जो उत्तराखंड संस्करण है, उसको सारा देखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो हिलमेल दरअसल एक आइडिया ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट दरअसल चेतना नेगी जी का है। और उन्होंने आइडिया ये था कि हम लोग कैसे उत्तराखंड के लोगों को, जो कि यहाँ से गए और जिन्होंने आगे जाके बहुत बड़ा एक मकाम हासिल किया, तो उनको फिर दोबारा से एक तो उनकी स्टोरी दिखा के लोगों को कैसे प्रेरित करें और फिर लोगों को कैसे बैक टू द रूट्स जोड़ें। उत्तराखंड में जैसे आपको पता है, पलायन एक बड़ी समस्या है। तो पलायन को हम किसी को ये तो फोर्स नहीं कर सकते कि आप सब कुछ छोड़ के वापस पहाड़ों में आ जाइए, बट हम उनको ये जरूर कह सकते हैं कि आप किस तरह से पहाड़ों से कनेक्ट रह सकते हैं, उसकी एक कोशिश है। और उसी कड़ी में जब ये प्रोसेस चल रहा था सारा, तो फिर ये हुआ कि जब हम उत्तराखंड चैप्टर अपना शुरू करेंगे, खासकर उत्तराखंड संस्करण हिलमेल का, और हमारी एक वेबसाइट भी है हिलमेल.in करके, तो फिर ये हुआ कि कैसे हम इसको मोटिवेट दूसरों को करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए तय हुआ, फिर ये हुआ कि चलो मैं जाता हूँ। मैं देहरादून में फिलहाल, अभी देहरादून से हम लोग ये सब कुछ चला रहे हैं। और ये शुरुआत हमारी हिलमेल की यात्रा तो बहुत लंबी है, 2012 में शुरू हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड चैप्टर इसका आप कह सकते हैं कि 5 नवंबर 2019 को टिहरी में एक रहबार हुआ था, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको करते हैं। और उसके बाद उसमें काफी आपने देखा होगा, अगर आप रहबार को वॉच करा आपने, तो उसमें देखा होगा कि बड़े बड़े गेस्ट उसमें आए थे। उसमें योगी आदित्यनाथ जी आए थे, अपने उस समय जनरल थे, बिपिन रावत जी आए थे, कई बड़े लोग आए थे, सीएम त्रिवेंद्र सिंह जी थे उस समय सीएम, तो वो थे। और भी कई बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियतें वहां पर आई थी और सबका यही था। उस दिन योगी जी ने खुद कहा कि मैं 35 साल बाद यहाँ आया हूँ, 30 साल बाद। तो आप इससे लगा सकते हैं कि कितना उसका एक इम्पैक्ट रहा। तो कोशिश यही है कि कैसे हम लोगों को अपने रूट से दोबारा कनेक्ट करें। और दूसरी चीज जो हमारा जब ये सारा शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि हमने जब ये शुरू किया, रहबार हुआ, रहबार के बाद 1-2 महीने बाद जैसे हम फरवरी मार्च में जब हम फुल फ्लैश तैयारी कर रहे थे हिलमेल को देहरादून में शुरू करने की, तो तब तक कोरोना और लॉकडाउन आ गया। तो जब लॉकडाउन हो गया, हम लोग घरों में कैद हो गए, तो फिर हम लोगों ने उस पर कहा कि अगर अब हम यहाँ सीमित हो गए तो अब क्या किया है। तो उस समय ये आया कि हम लोग उत्तराखंड में जो लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड में रहकर,
उनकी स्टोरियों को लोगों के सामने लाएं। तो हम लोगों ने वो इंटरनेट से उन लोगों को खोजा, कई जगह जहाँ जो भी हमें मिला, जो भी मीडियम से हमें चीजें मिली, फिर हम लोगों ने किसी तरह से उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह निकाले, फिर हमने उनसे बात की, फिर हमने उनकी स्टोरियों को प्रमुखता से अपने वेबसाइट पे चलाना शुरू किया। उसके बाद हमने अपनी मैगजीन, हमारी कभी बंद नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये, कोरोना में बहुत सारी मैगजीन है जिनके पब्लिकेशन बंद हो गए, लेकिन हिलमेल एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो कोरोना के टाइम पे भी निरंतर छपती रही। फिर हमने कोशिश ये की कि फिर हमने एक जो ये जो हम लाइव देख रहे हैं आजकल, तो ये हमने शुरू इनिशिएट कर दिया था मार्च एंड में ही। अगर आप हमारे इसमें देखें तो मार्च में हमने ई रहबार करके अपने रहबार के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ई रहबार एक श्रृंखला शुरू की, और उसमें हमने फिर सब्जेक्ट वाइज लोगों को जोड़ना शुरू किया। एक मुद्दा लेते थे, उस पर 3-4 एक्सपर्ट लेते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, और उसमें हमें बड़ा सपोर्ट मिला। बल्कि हमारा तो जब ये शुरू हुआ ई रहबार, तो हमारे दूसरे हफ्ते में ही हमारे साथ सीएम सर और तमाम जो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं उत्तराखंड के, वो लोग जुड़ गए। उन लोगों ने बात की, तो इससे लोगों को लगा कि यार ये एक गंभीर प्रयास हो रहा है, जिसको आगे, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जर्नी है, अभी तक बड़ी शानदार रही है, और अच्छा लगता है हमेशा। दिल्ली से लौट कर जब मैं आया था, शुरू में मुझे लगा कि यार डिसीजन तो ले लिया है, कितना वो होगा, लेकिन अब लग रहा है कि डिसीजन सही था, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप महाकाली मंदिर के बारे में, जो गढ़वाल अल्मोड़ा में है, उसके बारे में आप कितना समझते हैं और कितना जानते हैं? देखो, मेरी अपब्रिंगिंग सारी काशीपुर की है ना। लेकिन मैं अपने गांव से कनेक्टेड रहा, मैं रेगुलर गांव जाता था। तो मेरे मुझे इतना अच्छे से याद है कि हम जब छोटे थे तब भी एक चर्चा आती थी कि कलिंगा का जतोड़ जिसे कहते हैं ना, जो पूजा होती है, उसके बारे में काफी चर्चाएं हमने बचपन में सुनी थी। तो बड़ी एक इच्छा भी रही कि यार ये एक चीज है जिसको अभी तक मुझे मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन मेरा एक बड़ा मन है कि मैं एक बार इसको अपने सामने देखूं, क्योंकि मैंने बड़ा नाम सुना उस पूजा का, किस तरह से कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों की। और ये एक शायद एक वो है जो दोनों जगह के लोगों को इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करती है, जोड़ती है, और इतनी आस्था है उस मंदिर में लोगों की। और आप लोगों ने इस पेज को बना के बहुत सारे लोगों को सीधे जोड़ने का काम किया है। मतलब जो लोग दूर हैं, वो वर्चुअली वहां कैसे जुड़ सकते हैं, वो आप लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जी जी। सर हाँ, ये मंदिर वैसे तो गढ़वाल और अल्मोड़ा के सेंटर में है, तो कुछ हमारे जी भी मतलब गढ़वाल के थोड़े से अलग कल्चर हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुमाऊं के और गढ़वाल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो एक मिलाने का भी काम करता है। और जहां तक गांव में आपने सुना ही होगा कि मेले जो होते थे वो एक बार जैसे कि अभी भी मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे हम शादियों में नहीं जाते हैं, लेकिन हम इस पूजा में जरूर जाते हैं, और कई लोग जाते हैं, हर घर से जाते हैं लोग। तो एक मिलने का काम भी ये इस मंदिर ने करा है, मतलब चाहे गढ़वाल अल्मोड़ा को मिलाने का काम भी इस मंदिर कर ही रहा है। जी जी अब बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप जैसे उत्तराखंड में कई तरह की समस्याएं हैं, तो आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब इस समस्याओं को लेके, मतलब जो भी हमारी उत्तराखंड की समस्याएं हैं, प्लान हो गया है, कई सारी चीजें, रोजगार की समस्याएं हैं, कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हो? देखिए, पलायन तो जो हमारी समस्या है ना, पलायन को देखने का नजरिया हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पलायन तो हो रहा है, लेकिन पलायन को रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन हमारे पास है? अब उसी में दूसरी चीज आती है, रोजगार। क्योंकि कहीं ना कहीं दो ही चीजों की वजह से पलायन हुआ पहाड़ों से, एक रोजगार और एक शिक्षा स्वास्थ्य। दो तीन चीजें हम अगर मोटा मोटा कहें, इन तीन चीजों की वजह से, मोटे कारण यही है कि इनकी वजह से पलायन हुआ। लेकिन अभी आप देखेंगे, जहां तक रोजगार की बात है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, वो पहाड़ों में रह के ही कुछ इनोवेटिव कर रही है। खासकर हम देख रहे हैं स्वरोजगार पे बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस समय जितने भी हमारे पल्सेज है, पहाड़ की दालें हैं, उन पर काम कर रहे हैं। कई लोग तरह तरह के अचार, कई तो मसाले, कई तरह के, बहुत सारे नए लोगों ने होम स्टे को ब्लेंड किया है टूरिज्म के साथ बहुत अच्छे से। और उसमें भी वो रूरल टूरिज्म जिसे कहते हैं ना, गांव में जाके गांव के स्टाइल में रहना खाना, वो सारी चीजें। तो इनोवेशन नई पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है, और इसके रिजल्ट आप देखेंगे 5-7 साल में हमें मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि उत्तराखंड की सबसे जो जो प्लस है ना, हमारा अभी तक क्या था, हमारे जो टूरिस्ट जो टूरिज्म जो एरियाज थे ना, वो बहुत
मतलब जो पॉपुलर थे लोगों में, वो मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, या जो बड़े प्लेसेस है कौसानी, अल्मोड़ा, मतलब जो लोग जानते हैं, जहाँ लोग जाना पसंद। अभी क्या हो रहा है कि अभी उसके आसपास भी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी अब लोगों को धीरे धीरे पता लग रही हैं। नए जगहों को लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे जो हमारा उत्तराखंड का जो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि हमारी डिस्टेंस, दिल्ली से हमारी डिस्टेंस मोर और लेस 200-250 किलोमीटर है उत्तराखंड में, अगर आप थोड़ा सा अंदर आते हैं। और ये एक ऐसा होता है कि फ्राइडे को अगर किसी का अगर सैटरडे संडे छुट्टी है और वो 2 दिन घूमना चाहता है, तो उसके लिए उत्तराखंड एक आइडियल लोकेशन है। तो टूरिज्म सेक्टर में तो बहुत कुछ होने वाला है, इसी में होम स्टे आने वाले दिनों में बहुत ही कमाल करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि खासकर हम होम स्टे, स्वरोजगार, जो हमारे यहाँ जो महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही हैं, उनकी पॉजिटिव स्टोरियां हम लगातार अपनी मैगजीन में, अपनी वेबसाइट में छापते हैं। उससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनको ये पता लगता है कि यार उत्तराखंड में समस्याएं तो बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये कह दें कि कुछ समस्याएं नहीं है तो ये गलत होगा। समस्याएं भी हैं, लेकिन कुछ युवाओं ने समाधान भी करके दिखाए हैं। और उनको अगर हम प्रमोट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनकी वजह से और बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। हमारे साथ क्या है कि हम लोग रिस्क फैक्टर का हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि लोग रिस्क लेना नहीं जानते, लेकिन नए लोग रिस्क ले रहे हैं, उसके ऊपर रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमने अभी जब ड्यूरिंग कोरोना हमने इतनी सारी स्टोरीज की, उसमें हमें ये समझ में बात हमारे सामने निकल कर आई कि लोग इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, हाँ उनको सपोर्ट की जरूरत है। उसके लिए बीच में कुछ स्कीमें आई हैं, थोड़ा सा उनमें ग्लिचेस हैं, थोड़ा टेक्निकल हुए हैं। खासकर ये बात है कि जो हमारा लेमैन है, जो पहाड़ के लोग हैं नॉर्मल, उनको थोड़ा उन चीजों को वो जो योजनाएं तो आ गई बहुत अच्छी हैं, लोन मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन उनके साथ जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं वो कैसी होती हैं कि उसका प्रोसेस, उनको अगर आप कहें कि आप अपनी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें, तो शायद उनके लिए वो सारी चीजें करना, तैयार करना में दिक्कत होती है। तो उसको अगर थोड़ा सा हम लोग चेक कर लें वहां पर, उस जगह पर, तो आप देखेंगे कि जो स्वरोजगार का जो फील्ड है ना, उसमें बहुत सारे हमारे लोग कुछ नया करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने जो हमारा, आपने हमारी वेबसाइट पे भी अगर आप गए होंगे तो देखा होगा कि हम न्यूज जो डेली वाली खबरें होती हैं उनको कम रखते हैं, जो जरूरी होती है उन खबरों को देते हैं। कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को ही ज्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को ये मैसेज देने की कि अगर आप कुछ करते हैं, कुछ सफलता मिलती है, तो आप भी इनको कीजिए। और उसमें हमारे साथ सबसे ज्यादा कौन हमारे मददगार होते हैं, हमारे जो रोल मॉडल हैं। और हमारे साथ रोल मॉडल हर तरह के हैं। कैसे, हमारे पास कई ऐसे बड़े लोग हैं आज उत्तराखंड के, आप देख रहे हैं कि जिन्होंने मतलब देश दुनिया में जिनका नाम है, जिन पहचान है, मतलब उत्तराखंड एक एक आइडेंटिटी बन गया है कि यार उत्तराखंड के लोग हैं। देखो आज हर जगह पर है, शासन में, प्रशासन में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, हर जगह लोग हैं। वो है, देखिए वहां से वो लोग गए और वो वहां पर पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं उत्तराखंड है। आज उत्तराखंड में इतना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खासकर आप सेंटर के प्रोजेक्ट देखेंगे, 4 धाम के लिए सड़कें, ट्रेन का हो रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में जब लोग गए, उन्होंने दिखाया कि यार ये भी एक उम्मीद, तो वो चीजें हमें फायदा मिल रहा है उसका। और ये राइट टाइम है, मैं तो कहता हूँ कि हमारा गोल्डन पीरियड है उत्तराखंड का, जिसमें हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी में बैठे हुए हैं, हमारे पास एक यूथ है जो कुछ नया करना चाहती है। बस कैसे ये चीजें ब्रिज हो जाए, ये ब्रिज बन जाए, तो डेवलपमेंट तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हर चीज के लिए हम कहें कि सरकार ही करेगी, नहीं, हमें खुद से भी करना होगा। ठीक है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, हमारे को सुविधाएं देना, हमारे लिए हो सकता है कहीं किसी किसी जगह पे उनको हमें आर्थिक तौर पर मदद भी देनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारे अंदर एक उद्यमशीलता होनी चाहिए ना, कि हमें कोई नई चीज करनी है। अगर हम सोचे कि यार, अब ये तो कई बार ये विवादित हो जाता है कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो जॉब से आगे जाके भी देखना पड़ेगा। और जो लोग कर रहे हैं उन्होंने एक एग्जांपल सेट भी किया है ना, कि जॉब, वो कहते हैं ना, जॉब सीकर ही नहीं बनना है, जॉब गिवर भी होना है, मतलब आपने जॉब देनी भी है लोगों को। तो वो चीज होनी चाहिए और बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारी तरफ से एज ए मीडिया हम लोग कितना उसको कर सकते हैं, वो हम हमेशा करते हैं। और आप देखेंगे, अगर हमारी मैगजीन देखते हैं, तो हमारे पास हर इशू में 2-3 ऐसी स्टोरियां होती हैं जो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होती है, कि वो कैसे लोगों ने इनिशिएट किया, चीजें की, और आज उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। जी, जो सर आपने ये पत्रिका निकाली है हिलमेल की, ये लोग कैसे इसको पढ़े और इसको कैसे मतलब कैसे मतलब ऑनलाइन है या फिर इसमें कुछ कैसे इसको पढ़े, मतलब और उसमें किस तरीके की आप मतलब जो उत्तराखंड की चीजें ही रहती है या उससे बाहर की चीजें भी इसमें करते हो आप? नहीं, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है उत्तराखंड को। उत्तराखंड से
हर चीज उत्तराखंड की, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तराखंड से रिलेटेड लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज की जानकारी है। उत्तराखंड के लोग कहाँ कहाँ गए उनके बारे में जानकारी है, उत्तराखंड में लोग इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं वो है। उत्तराखंड में एक महीने के अंदर घटनाक्रम, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ हम लोग रेगुलर न्यूज को थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे मैगजीन में आप देखेंगे कि उस तरह का कंटेंट ज्यादा है जो लोगों को आगे बढ़ाता है। अब रही बात कि लोग कैसे ले सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, एक मैगजीन को सब्सक्राइब करके, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो सब्सक्रिप्शन है। उसके अलावा कुछ हमारे आउटलेट्स पे हमने व्यवस्था कर दी है, लोग वहां से भी ले सकते हैं। लोग खरीदने के लिए हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है रेबार.net, उसमें हमारी पूरी मैगजीन अपलोड भी होती है। तो जो लोग फिजिकली नहीं मैगजीन ले पाते हैं तो वो उस वेबसाइट पे जाके हमारी मैगजीन को पढ़ सकते हैं। उसका हम पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी तरह से वो वेबसाइट पे अपलोड होती है, हर महीने का इशू। वो उसमें 10 दिन का होता है कि इशू आने के 10 दिन बाद वो अपलोड हो जाती है, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, हमारे सारे संस्करण आपको हम लेंगे। तो हमने हर तरह के लोगों का ध्यान रखा है, जो लोग नहीं परचेज कर सकते उनके लिए हमने एक उसको ऑनलाइन मोड में भी रखा हुआ, उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो पत्रिका को, क्योंकि कहते हैं ना किताब का जो ना फील हाथ में होता है, तो उसी तरह का है। कुछ लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं, अखबार भी तो ई पेपर अवेलेबल है ना, लेकिन फील होता है, तो इसलिए मैगजीन के प्रिंट भी होती है, और अच्छी खासी हमारी सर्कुलेशन है। जी सर, ये सर बहुत अच्छा कार्य है। और जैसे आप बड़े-बड़े सेमिनार भी करते हैं और डायलॉग कराते हैं कि देखो डायलॉग से हम कहीं न कहीं एक समस्या, जो हमारे यहाँ की समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के हल मिलने का एक चांस है, मतलब एक तरीका है वहाँ पे। तो ये आपने अभी मैंने देखे हैं कि आपके बड़े-बड़े वेबिनार हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में कुछ परिवर्तन होगा? ये जो आपने डायलॉग वाली बात की ना, कि हम लोग जो जितने भी सेमिनार कराते हैं, वो मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया, मुझे पता था आप आगे इसमें चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने उसका पहले जिक्र नहीं किया। दरअसल ये सेमिनार कराने का हमारा एक मकसद है, हम लोग सब्जेक्टिव सेमिनार करते हैं। हम डेली डिबेट हमने शुरू में की, लेकिन उसको हमने एक एंड पे जाके छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब हम ऐसी डिबेट करेंगे जिसका कुछ आउटपुट निकले, जो लोग कह रहे हैं पहले वो उसका क्या असर है उसको भी एसेस करेंगे। आपने हमारी डिबेट में देखा होगा, हमारी डिबेट की एक सबसे बड़ी यूएसपी, हमारे जो गेस्ट लाइनअप होता है, हम लोग ऐसे लोगों को लाते हैं जो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, जिनके पास वो थॉट प्रोसेस भी होता है कि कैसी चीजें अच्छी हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो वो जब उत्तराखंड को लेके कोई आइडिया शेयर करते हैं, तो उससे कई लोगों को ये समझ में भी आता है कि हाँ, ये एक रास्ता बन रहा है, और इस रास्ते पे आगे जाके चीजें बदल सकती हैं। एज ए स्टेट हमें 20 साल हो गए हैं। ये बात ठीक है कि 20 साल में शायद जितना हमें ग्रोथ करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ग्रोथ बिल्कुल नहीं की। उत्तराखंड ने तरक्की की है, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स पे हम लोगों की कमियां हैं, उन्हें हमें दूर भी करना है, आगे बढ़ना है। और हमारी एक हिलमेल की, आपने एक चीज खासकर मैं आपको बता दूं, हिलमेल की एक खासियत है कि हिलमेल हमेशा पॉजिटिव को देखता है, हम लोग नेगेटिव। लोग दरअसल मीडिया में एक चलन है कि मीडिया जो है ना नेगेटिव चीजों को, हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव को दिखाइए ना, समाज में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है ना। हम अगर पॉजिटिव चीजों को लोगों के सामने रखते हैं, तो दूसरे भी और अच्छा और पॉजिटिव और नया इनोवेटिव ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम पॉजिटिव को ज्यादा से ज्यादा रखें। इसका मतलब नहीं है कि हम ये ना कहें कि हम नेगेटिव से आके मूव लें, लेकिन हम कहते हैं कि लोगों के सामने ये दिखाइए कि एक पॉजिटिव पिक्चर पेश कीजिए ना। उत्तराखंड हमारा प्राइड है, हम उसकी एक पॉजिटिव अगर छवि पेश करेंगे, तभी तो हमें एज ए ब्रांड, आज उत्तराखंड एज ए ब्रांड डेवलप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलप हो गया है, मैं कह रहा हूँ डेवलप हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के लिए बहुत सारी संभावनाएं, जब ये ऑल वेदर रोड बन जाएगी, जब ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाएगी, जब हमारे थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर पे थोड़ा सा पॉलिसीज इस तरह की हो जाएगी कि कैसे हम उनको लोकल लोगों के साथ, महिला स्वयं ग्रुप्स के साथ जोड़ देंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा ना, आउटपुट निकलेगा ना। अगर हम सिर्फ ये कहें यार कुछ नहीं हो रहा, बस पहाड़ काट दिए, दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट हो तो हम बिल्कुल ही उसमें कुछ चीजों को बिल्कुल देखें ही ना। उसको भी देखना जरूरी है, पर्यावरण को भी देखना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। उत्तराखंड को उस डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने यहाँ बहुत सारे टूरिस्टों को लाना है, बहुत सारे ऐसे लोगों को लाना है जो उत्तराखंड आना चाहते हैं, और उसी से तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। भाई अगर हमारे लास्ट माइल पे जो लोग हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उन तक भाई सड़कें नहीं है, अगर वहां तक लोग पहुंचेंगे नहीं, टूरिस्ट पहुंचेंगे नहीं, तो उनकी आजीविका कैसे सुधरेगी? क्या टूरिज्म सिर्फ नैनीताल और मसूरी में होना चाहिए, इंटीरियर में नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए?
उसकी तरफ देखना है, और उसके लिए हमें ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। जो बार बार मैं एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो होम स्टे कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, अगर हमने इसमें थोड़ा सा, जो लोग होम स्टे खोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा उनको फाइनेंशियल सिक्योर करे, उनको किसी तरह से और मदद दे सके, तो ये हमारे लिए एक एसेट बनने वाला है। क्योंकि हम होटल, हर जगह होटल नहीं बना सकते ना, तो वहां पर होम स्टे, और फिर नेचुरल, उसमें तो हर कोई रहना चाहता है। हमारे तो घर इतने अच्छे बनते हैं पहाड़ों में, उसमें हर कोई रहना चाहता है, उसमें उसके रहने का फील ही अलग है। हमारा क्लाइमेट इतना अच्छा है, हमारे यहाँ खाना जो बनता है टिपिकल चूल्हे में का, उस खाने का स्वाद अलग है। हमारे यहाँ पल्सेस ऑर्गेनिक है सारी, हम तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक स्टेट है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और ये मैं तो मानता हूँ कि 5-7 साल में और अच्छा होगा उत्तराखंड के नजरिए से। ठीक है, हमारे यहाँ एक चीज है, अभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी है, लेकिन वो भी आएगी, धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी। जो चीजें नहीं हुई, ऐसा उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा नहीं होंगी, होंगी, आने वाले टाइम में होंगी, हो सकता है और अच्छी चीजों की ओर बढ़े। तो कोशिश यही है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि उत्तराखंड में अगले 5 साल में, 5 से 7 साल में और अच्छा कुछ होगा, बहुत अच्छी चीजें होंगी, और हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जी, बहुत सही सर। सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, अनूप रावत जी, तो थोड़ा वो भी आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहते हैं। जी अनूप जी। जी। धन्यवाद दीपक भाई। जी अर्जुन जी, सबसे पहले तो हिलमेल को बधाई कि हिलमेल जो काम कर रहा है, जो इम्पैक्ट ग्राउंड पे हो रहा है एक्चुअल में। इतने बड़े बड़े सेमिनार हिलमेल ने जो आयोजित किए हैं, जिसमें कि सीडीएस रावत सर आए हैं, फुलवे सर, बहुत सारे, तो एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हिलमेल के लिए। क्योंकि मैंने उत्तराखंड में जहाँ भी मैंने न्यूज चैनल्स देखे हैं, सोशल मीडिया पे या कहीं भी, एक बाढ़ सी आई है, लेकिन इसमें एक हिलमेल एक अपना अलग इम्पैक्ट बना रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। जी, शुक्रिया। जी जी। अब सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एज ए मीडिया आप काम कर रहे हैं, मैंने आपका देखा, एक मैगजीन आप बनाते हैं, और जो टॉप लिस्टेड लोग होते हैं मतलब उत्तराखंड से, उनकी करते हैं। मेरा एक आपसे एक सुझाव भी है ये, और ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बहुत ही जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं और जो गांव में होते हैं, उनके भी आप एक इस तरह से कोई एक उन पे भी एक कवर करिए, उनको भी टॉप 50 प्रोडक्ट के लिस्ट में उनको रेंज में लाके। और क्योंकि आपका इतना इम्पैक्ट है, बाहर भी इम्पैक्ट है, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं बाहर से, मतलब उनका सरकार में भी दखल है, और कहीं ना कहीं मतलब देश विदेश में उनका इम्पैक्ट है, तो आप उसको भी इस तरह से करें। वो एक सेशन है, तो आप इस पे क्या विचार है? देखिए, वो जो टॉप 50 का कॉन्सेप्ट था ना, वो टॉप 50 का कॉन्सेप्ट ये था कि वो आइडिया ये था कि जो पहाड़, ऐसे लोग जिन्होंने पहाड़ से निकले लेकिन उन्होंने एक मकाम हासिल किया, उन लोगों की, उसमें कई बार क्या होता है कि जब हम टॉप 50 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत थिन मार्जिन से रह जाते हैं। हम लोग जो रैंकिंग तैयार करते हैं उसमें हम लोग ये करते हैं कि गूगल में लोग कौन कौन से लोगों को साल भर में, कई आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ एरिया में ज्यादा, किसी महीने में ज्यादा सर्च किए जाते हैं गूगल, वो हम गूगल के हिसाब से, खबरों के हिसाब से एक, और उसके अलावा लोगों से बात करके, मतलब हमारे लोगों से बात, मतलब हमने हमारे 15-20 लोगों की जो थिंकर्स हैं उनके साथ बैठ के कि ये गूगल के रिजल्ट्स हैं, और उसमें ज्यादातर रिजल्ट्स के आधार पर ही हम लोग ये तैयार करते हैं। तो वो एक हमारा रैंकिंग की प्रणाली है। जहां तक बात रही कि और इंटीरियर से जो अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को प्रमोट करने की, उनको लाने की, हाँ, उसके लिए हम लोग मैगजीन में लगातार करते रहते हैं, और आगे हम तो टॉप 50 को थोड़ा और वर्सेटाइल करने वाले हैं। मतलब इसमें हम और सारे कई नए फीचर्स जोड़ने वाले हैं, जो हम सेक्टर वाइज भी करेंगे, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे उत्तराखंड में जो राज्य हैं, जैसे देहरादून है हमारा, काशीपुर है, उधम सिंह नगर है, जो कि अर्बन एरियाज हैं, और दूसरी तरफ हमारा पौड़ी, और जैसे हमारे मतलब एकदम पहाड़ी एरिया हो गया। इन दोनों के बीच में जो कि यूजर्स हैं, जैसे कि देहरादून का यूजर होगा, अलग माइंडसेट के साथ होगा, थोड़ा एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, और जो कि हमारे रूरल एरिया में जो आपका कंज्यूम जो डेटा करता होगा, आपका यूज करता होगा, इन दोनों के बीच कैसे आप क्या देखते हैं, किस तरह का गैप देखते हैं? इस गैप को फिल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? यार, ये ना थोड़ा सा मेरा इस पे अलग तरह का टेक है। मेरा ये मानना है कि सोच समझ के चीजों को देखते हैं। मैं तो कई लोगों से मिलता हूँ, मैं कई बार सरप्राइज भी होता हूँ कि उनको हमसे कई मामलों में ज्यादा चीजें पता होती हैं। अब रही बात कनेक्टिविटी गैप या उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की, तो उसके लिए शायद ये होगा कि हम अगर अपने जो डिस्कोर्स हैं, हमारे जितने डिबेट्स हैं, उनको पहाड़ों पे ले जाएं।
तो हिलमेल भी इस पे कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है चर्चा परिचर्चा वो सिर्फ देहरादून में ना हो, वो पहाड़ों में हो, कहीं इंटीरियर इलाके में। आप बहुत जल्द शायद देखेंगे कि हमने इंटीरियर इलाके में जाके कुछ करें, लोगों से बात करें। वहां जाके बात करेंगे तो शायद उसका ज्यादा असर पड़ेगा, और ये आप आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म से जरूर देखेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी सर। और सर अब न्यूज में जो न्यूज का आप पहाड़ों में न्यूज का मतलब उत्तराखंड में खासकर न्यूज को किस तरह से देखते हैं, न्यूज का करियर क्या देखते हैं? और जैसे कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से न्यूज छप रही थी अखबार में, और आज की डेट में थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा है, सारा टाइम बढ़ा है, और इसके साथ साथ मतलब एआई और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह का करियर आप एज ए न्यूज का देखते हैं सबके लिए? मतलब एक आप कुछ यार, बताना चाहें ताकि और लोग भी समझ सकें क्या आगे फ्यूचर में न्यू हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, जो न्यूज अब आ रही है ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा चंक जो है ना, वो सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आती है। तो उसमें एक संकट जो सबसे बड़ा है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। लोग जल्दीबाजी में कुछ भी डाल देते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग जब सुनते हैं उसको, तो हम उसको वेरीफाई किए बिना ही जल्दबाजी के चक्कर में सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, शेयर कर देते हैं, है ना। कई से उस पर कमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं। तो वेरीफाइड न्यूज जाए लोगों के बीच में, एक तो ये बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा लोगों को भी पेशेंस रखने की जरूरत है। आप जल्दबाजी में ना पड़े। कोई भी खबर अगर आ रही है, कोई भी खबर इनिशियल आई है, तो थोड़ा सा उसके वेरीफाई सोर्सेस से आने का इंतजार करें। उसको जल्दबाजी में ये ना रहे कि मुझे जल्दी दिखाना है, मुझे व्यूज मिल जाएंगे, उसके चक्कर में कहीं जो वेरीफाइड कंटेंट नहीं है उसको भी आप शेयर ना कर दें। एक तो ये। दूसरा क्या है कि प्रोग्रेसिव न्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पहाड़ों की एक अच्छी बात है कि हमारे क्राइम रेट अगर कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से कम है ना, तो क्राइम की खबरें कम होंगी। मैं देखता हूँ यूपी, जैसे पहले यूपी में हम देखते थे कि वहां पे क्राइम से भर जाता। अभी क्या है, वहां भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्राइम रेट कम हुआ है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो चीजें डाउन आ रही हैं। तो क्या है कि हमें अपनी खबरों में वो कंटेंट ज्यादा लाना पड़ेगा जो ये दिखाए, जो हमारे उत्तराखंड में जो चीजें हो रही हैं उनको करे। और खासकर एक चेकर चेकर इस सेंस में कि जो चीज काम हो रहा है यार, वो सही से हो रहा नहीं हो रहा है, उसको किसी इसलिए नहीं कि मैं ये बंदा इसको मैं काम नहीं करने दूंगा इसलिए इसकी एंटी स्टोरी बन गई, ऐसे नहीं। उसमें जो वो कमियां हैं जो फिजिकली दिख रही हैं, उनको जरूर हाईलाइट करें। और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, और उसके लिए उन सबकी तारीफ है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी, हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि जो काम हम मतलब एक ऐसे ऐसा रोल प्ले करें कि हाँ यार, ये काम गलत हो रहा है, इसको हमें दिखाना चाहिए, तो वो हम दिखाएं, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेस। और सर इसमें मैं एक और क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड है कि जैसे पॉलिटिकली हम न्यूज़ देख रहे हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे चैनल्स हैं और मतलब दिखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन जो सेक्टर कवर नहीं हो रहा अभी उत्तराखंड में सच मायने में, तो जो एजुकेशन है उत्तराखंड का, और जो कि अभी जी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही उसकी, और नहीं कहीं सोशल मीडिया पे उसके इतने पोस्ट मिलते हैं। तो इसमें हिलमेल क्या देखता है आगे, और किस तरह से आप देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को कैसे कवर करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने अगर हमारे उसको शुरू से फॉलो किया होगा, तो हमने हमने अपने ई रहबार में और उसके बाद भी जो हमने डिबेट करी, उसमें एजुकेशन पे कई सारी डिबेट की थी। दीपक ने शायद देखी होंगी। हमने, और बल्कि हमने तो कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव टीचर को भी लेकर डिबेट की थी जो अपने स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम रेगुलरली बहुत अच्छा अच्छा जो टीचर काम कर रहे हैं उनको भी लाते हैं, है ना। तो कोशिश हमारी रहती है कि जो टीचर अच्छा काम कर रहे हैं उनको, उनके काम को शोकेस किया जाए। और उसके अलावा जो एक और इश्यू है, ये बात सही है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में कुछ कमी है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम जो, आपको याद होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चमोली में स्कूल है, उसकी बिल्डिंग का फोटो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, वायरल हुआ है ना। पिंक कलर की एक बिल्डिंग है, खूबसूरत, चमोली में बनी हुई है, इंटीरियर स्कूल में। वो स्टोरी सबसे पहले हमने की थी। और जब ये स्टोरी दोबारा वायरल हुई, तो मेरी उनके प्रिंसिपल से, परमानंद सत्ती जी, उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब आपने, मैंने कहा देखिए आपने अच्छा काम किया, हमने उसको शोकेस किया। ऋषिकेश में एक स्कूल है जहाँ तो फीमेल टीचर है, उन्होंने कोरोना टाइम में स्कूल को इतना खूबसूरती से डिजाइन, मतलब लगता ही नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूल है। अल्मोड़ा बाजेला में एक स्कूल है, मैं जिक्र करना चाहूंगा, वहाँ पे हमारे एक उनसे बड़ा अच्छा परिचय हो गया है अभी। वो उन्होंने स्कूल में इतना अच्छा, वो प्राइमरी स्कूल के वहाँ बच्चे इंग्लिश इतनी फराटेदार बोलते हैं। हमारे यहाँ आशीष डंगमाल का, आशीष तो अब सेलिब्रिटी हो गया, बट आशीष डंगमाल का एग्जाम्पल है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं। हमारे एक टीचर हैं जो अपने यहाँ पहाड़ी भाषा
को बहुत ज्यादा वो देते हैं। उनके यहाँ से कई सारे बच्चे ना पहाड़ी में साहित्य रचना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, समस्याएं भी हैं, तो समस्याओं को भी रखना है। और एजुकेशन हमारे खासकर जो ऐसे टीचर है ना, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है। तो हम टाइम टू टाइम पे ऐसी खबरें, ऐसे टीचरों की स्टोरीज डालते रहते हैं। और मेरा सारे ही जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, या जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन पे जरूर बात होनी चाहिए। ठीक है, समस्याएं हैं, समस्याएं दूर भी होंगी, टीचरों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उससे ये थोड़ी समस्या है तो हम अपने एजुकेशन सेक्टर को लैक हमारा कर जाएगा, नहीं। अच्छा काम हो रहा है, टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ टीचर तो उससे आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के काम करे। एक टीचर और है, मैं उनका नाम लेता हूँ, अमिता सुयाल नाम है उनका, कुमाऊं में है। वो देखिए ना, वो अपने स्कूल में अच्छा काम, तो ये 8-10 इनकी तो स्टोरियां मैंने की हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में पता है। ऐसे कितने सारे टीचर होंगे, अभी तो मुझे बहुत सारे टीचरों के बारे में पता लगा रहा है जो इंटीरियर में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन उन्होंने तो एक मिशन टाइप में ले लेना, और सारे यूथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये वो टीचर है जो यंग है, जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सेक्टर में बदलाव आए। तो उसको, और हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत डिबेट किया हमने, बात भी की है, और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि अब जो डिबेट आगे जब आप देखेंगे हिलमिल को, तो आप देखेंगे कि जो डिबेट है उसका असर क्या हुआ, एक वो, और एक सही लोगों तक वो चीजें, जानकारियां कैसे जाएंगी, उस पर भी हम काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। और सर अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है ये है कि जैसे महाकाली मंदिर में जतोड़ा होता है हर 3 साल में, आपको पता है। तो सर अब मे भी इस ईयर में हो, तो हिलमेल की तरफ से क्या आप हमारे दर्शकों को क्या आश्वासन दोगे, कैसे कवर करोगे? और थोड़ा बहुत हम भी चाहते हैं कि उस टाइम पे आप थोड़ा सा न्यूज हो या आर्टिकल हो, उससे सही। बिल्कुल, हम उसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वो तो बहुत अच्छा एक आयोजन होता है, और हमारी एक धार्मिक पहचान भी है ना वो। देखिए, पूजा पाठ तो उत्तराखंड में मतलब उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, और जब भी ये होगा हम उसको बड़े अच्छे से कवर करेंगे। अगर फिजिकली पॉसिबल हुआ तो मैं फिजिकली भी जाना चाहूंगा वहां कवर करने के लिए। उसके अलावा हम अपने मैगजीन में, पोर्टल में उसको रेगुलर, ऐसे आयोजनों को तो बिल्कुल करना चाहिए। और इससे क्या है, ये हम कनेक्ट भी करता है ना लोगों को। जब बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, नहीं आ पाते, तो वो किसी मीडियम से अगर जुड़ पाए, जैसे आपके पेज से बहुत सारे लोग उसको लाइव देखते होंगे जब वहाँ पूजा होती है या वहाँ दूसरे कार्यक्रम होते हैं, तो अगर उसके अलावा हमारे माध्यम से अगर लोग देख पाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और आप जब भी होगा हम इसको बिल्कुल कवर करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम आपके साथ मिलकर कैसे इसको कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे उसको। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है ना, वो हमारी एक विरासत है, जिसको हमने दिखाना है लोगों को कि यार देखो, आज भी वो चीजें उतनी ही परंपरागत तरीके से हो रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस आश्वासन के लिए। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हिलमेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है, खुद मैंने इस चीज को सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्व किया है कि बाकी से आप कुछ अलग कर रहे हैं, हटके कर रहे हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं दीपक रावत के पास चलता हूँ। दीपक जी के पास अगर कुछ क्वेश्चन हैं। जी दीपक सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि लोकल न्यूज की जो बात कर रहे थे ना, मैं ये कह रहा था कि आज भी हम देखते हैं तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये हमारे अभी भी हम वही पढ़ते हैं गांव में, उत्तराखंड में। क्या उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ हो जाए? क्योंकि मैं साउथ में देखा तो साउथ में लोग लोकल न्यूज़पेपर होते हैं वही चलते हैं वहाँ पे, ऐसे ये वाले चलते नहीं है। तो हमें एक तो उत्तराखंड की खुद की एक कुछ प्रेस सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, जो कि हो नहीं रहा है मतलब। और दूसरा मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि जैसे गांव, हर ब्लॉक से लोगों को कनेक्ट करा जाए। जैसे हर ब्लॉक से अगर कनेक्ट करेंगे, और वो भी उन लोगों को कनेक्ट करा जाए न्यूज के लिए, क्योंकि क्या है कि जब तक हम अंदर की बात नहीं बताएं लोगों को कि अंदर क्या हो रहा है, मतलब हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, तो हर ब्लॉक से रखेंगे, और वो भी स्कूल में, स्कूल को बच्चों को लेके आए, और बच्चे चाहे वो 10th के हो गए या 12th के हो गए, उन बच्चों या स्कूलों से कनेक्ट करें, और उन लोगों को बोले कि आप हमारे इस क्षेत्र की न्यूज दें। और उससे बेनिफिट मुझे लगता है ये हो सकता है कि जो बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि वो न्यूज के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वो उस लाइन में भी जा सकते हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिट भी मिल सकता है, और हमें न्यूज भी मिल सकती है, आपको है। तो ये जी जी दीपक सही कह रहे हैं आप ये बात, और उसके लिए मैं आपको हिलमेल की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे हिलमेल के साथ, वो जुड़ सकता है। हमारी वेबसाइट पे, हमारे पेजेस पे हमारे नंबर है, हमसे बात करें। कोई अगर वहां से हमारे साथ एक हमारा प्रतिनिधि के तौर पे जुड़ना चाहता है तो वो जुड़े। और नए बच्चे भी अगर जुड़ना चाहते हैं, वो उनका ही वेलकम है। अगर हमारे माध्यम से कुछ सीख सकेंगे, कुछ अच्छा कर सकेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक बात, दूसरी बात क्या है,
जो अखबारों की आपने बात की, ये बात सही है, लेकिन उत्तराखंड में कई सारे अभी अखबार निकल भी रहे हैं, छोटे रेगुलर निकल रहे हैं, बहुत कम सीमित संसाधनों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अखबार निकाल भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी देखेंगे हमको। हालांकि अब क्या है, ट्रेंड बदल गया ना, तो अब प्रिंट से ज्यादा जो चीजें हैं वो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं। तो अब वेबसाइट पे लोगों का ज्यादा है, इंस्टेंट मिल जाता है, रिसोर्सेज अब उसके लिए कम लगते हैं, जल्दी चीजें पहुंच जाती हैं। तो चैलेंजेस तो है अखबार के लिए, लेकिन कोई ये कहे कि अगर अखबार बंद हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात लोग किताबों के लिए भी कहते हैं कि जब ई बुक्स आ जाएंगी, जब किंडल आ जाएगा तो किताबों का टाइम चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, किताबों का एक फील है, उसी तरह से अखबार का एक फील है। और हमारे यहाँ तो उत्तराखंड के लोग है ना, वो अखबार पढ़ने में, किताबें पढ़ने में बड़ा उनका एक आत्मीयता सी होती है किताबों से, अखबार से। हम लोग अगर सुबह अखबार के 4 पन्ने नहीं पढ़ते तो लगता है आज दिन कुछ अधूरा सा है। तो ये है, अच्छे अखबार लोग निकाल रहे हैं, बहुत कम संसाधनों में निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। हिलमेल हम निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि हम बहुत, हमारे संसाधन सीमित हैं, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं और रेगुलर निकाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, कोरोना में भी हमने हिलमेल बंद नहीं की। उसी तरह से मैं कई सारे और मैगजीन भी हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जो मतलब लोग बड़ी मेहनत से निकाल रहे हैं, तो वो भी निकलती रहेंगी। हाँ, ये है कि अगर कोई इंटीरियर से, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी हमसे, कोई भी साथी किसी ब्लॉग से, किसी जिले से हमसे जुड़ना चाहता है हिलमेल से, उसका स्वागत है, वो हमसे जुड़े, बात करें। हम उसको किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ रह के वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी ट्रेनिंग पा सकते हैं। तो आजकल तो ये सब भी अवेलेबल है। तो आपके प्लेटफॉर्म से, आपके जितने भी एरिया में जो लोग माँ कालिका समिति से जुड़े हुए हैं या स्पेस से जुड़े हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप हिलमेल के साथ जुड़ना चाहते हैं, और किसी न किसी तरीके से आपको लगता है कि हिलमेल से जुड़ के आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपका स्वागत है, आप जुड़िए प्लीज। जी जी सर। हाँ सर, मेरा बस एक है, क्या इसके पीछे एक रीजन रहा है कि होता क्या है कि हम लोग यानी जो भी न्यूज है वो एड और स्पॉन्सर की कहीं ना कहीं वहाँ कमी रहती है, क्योंकि शहरों में होता क्या है कि एड और स्पॉन्सर ज्यादा मिल जाते हैं, तो उनको ना कोई भी चीज करने में इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं आती। हमारे गढ़वाल में लग रहा है, उत्तराखंड में ये एक बड़ा मुद्दा है कि इस वजह से लोग यानी बड़े बड़े न्यूज पेपर वाले नहीं आए, या फिर बड़े, मैं ये कहूंगा कि टीवी, मतलब बड़ा हमारा इतना बड़ा न्यूज चैनल नहीं बना। तो क्या आप मानते हो इसका ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कि जो यार देखो, यार संसाधन तो हमेशा से एक फैक्टर रहा है ना। संसाधन हमेशा एक फैक्टर रहा है, कि फाइनेंशियल तौर पे लोग नहीं होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। भाई आप एक पोर्टल चला रहे हैं, तो उस पोर्टल की एक रनिंग कॉस्ट है ना। अगर आप खबर खबर के लिए जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, उसमें आपका खर्चा लग रहा है ना। अगर आपको ऐड नहीं मिलेंगे, स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, तो वो आप कब तक अपने पास से, अपने निजी खर्चे से चलाएंगे। और निजी खर्चा या तो तब हो सकता है जब आपका आय का कोई दूसरा सोर्स है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से कमिटेड है इसी मीडियम के लिए, तो फिर उसमें आपको ऐड, स्पॉन्सरशिप, ये सब चाहिए होती है, जरूरी भी है। मेरा उस पर एक टेक और है कि अगर आपकी एक ब्रांड वैल्यू है, तो आपके साथ ऐड आएंगे। हम एज ए हिलमेल, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अभी ऐड बहुत ना के बराबर है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी एक ब्रांड वैल्यू है, लोग हमें ये कंसीडर करते हैं कि हम एक सीरियस मीडिया हाउस है। तो अगर हम सीरियस मीडिया हाउस है, तो आने वाले टाइम में लोग अपने आप कहेंगे कि यार ये कम से कम इनके उसमें डिबेट में चिल्लम चिल्ली नहीं होती, ये थॉट प्रोसेस के साथ डिबेट करते हैं, इनके यहाँ गेस्ट आते हैं, थिंकिंग हेड आते हैं, जो कुछ कहते हैं, जिन बातों में कुछ कुछ मतलब गहराई होती है। तो जब ये सारी चीजें हैं, जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है, तो ऐड भी आएंगे। हाँ, इस उम्मीद में हम भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि साधन कम होते हैं, तो कई सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कोरोना के कारण कई सारे पोर्टलों को दिक्कत हुई, कई सारी मैगजीनें बंद हो गई, कई सारे छोटे अखबार बंद हो गए, तो ये दिक्कत हमेशा होती है। जैसे हम पहाड़ों में, मतलब ये ट्रांसपोर्ट का एक समस्या रहा है, क्योंकि प्लेन्सों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम पहाड़ों की मैं जाता बात हूँ, क्योंकि प्लेन्स देहरादून में, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पहाड़ों में आईटी सेक्टर बने, क्योंकि आईटी में जब जो, क्योंकि अब टाइम आ गया ऑनलाइन का, डिजिटल का, तो वो चीज वहां हो सके, क्योंकि वहां पे सामान ले जाना, ये इस चीज की समस्या नहीं रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये बैंगलोर आईटी हब बन गया, तो ऐसे ही हम पहाड़ों को भी, यार उत्तराखंड को, जो जो चीजें पहाड़ों में हो सकती है उसको हम संभव बनाएं।
तो आप इस चीज के बारे में क्या समझते हैं? यार ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, आईटी सेक्टर एक ऐसा है जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एरिया चाहिए। आपकी एक आईटी कंपनी एक बहुत लिमिटेड एरिया में चल रही है, जिसके लिए हमारे पहाड़ों में सफिशिएंट, उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े जमीन नहीं चाहिए, जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए, बहुत लिमिटेड एरिया में चल सकती है। हमारे यहाँ से तो बच्चे निकल के बैंगलोर में काम कर रहे हैं ना, हमारे बीच से जा रहे हैं ना यूथ, कितने सारे आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर हम यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर अगर हम पहाड़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप कर पाए, इंटरनेट की एबिलिटी कर पाए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, तो हम अपने यहाँ लगा सकते हैं यार। हम दूसरे को कह सकते हैं ना, आप हमारे यहाँ आइए, हम तो आपको ये छूट भी दे रहे हैं, ये छूट भी दे रहे हैं। आईटी सेक्टर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं ना, आईटी सेक्टर एक बहुत प्रॉमिसिंग आइडिया है। अगर हम अपने पहाड़ों में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को दे पाए, तो हम पहाड़ों में कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं यार, वो बैंगलोर में काम करते हैं, वो दिल्ली नोएडा में आप देखिए बीपीओस में काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं पहाड़ में, बहुत संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा नंबर है, तो ये लोग यहाँ से कर सकते हैं। और अब तो मैं आपको बता दूं, कोरोना ने एक चीज और दे दी है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये कल्चर और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि संसाधन, आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस आप बड़ा नहीं लेना चाहते, ठीक है, आप वर्चुअली सारा काम कीजिए, और वो चीजें खुल गई हैं। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कैसे कर पाए हम पहाड़ों में, लाइट की अवेलेबिलिटी कैसे कर पाए, बेसिक सुविधाएं कैसे दे पाए, अगर हम ये सब कर ले गए, और ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, ये हो रही है और आगे और अच्छी होंगी। तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा आइडिया है। और इस पे मैंने कुछ समय पहले ना, जो इसमें सबसे अच्छा थिंकिंग हेड है, उनका इंटरव्यू किया था, शौर्य डोभाल जी का। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें पहाड़ों पे आईटी सेक्टर को ले जाने की तरफ सोचना चाहिए। सर मेरा आपसे अब लास्ट क्वेश्चन एक है कि जैसे हिलमेल आप ये मतलब एज ए आर्टिकल इस तरीके से आप दे रहे हैं, तो ये टीवी की मतलब न्यूज की तरह भी आप इसको कुछ विचार कर रहे हैं इस पे? हाँ, हमने बीच में एक ट्रायल किया था। फिर ये लगा कि यार, इस तरह की न्यूज बहुत सारी आ रही हैं, जैसी मतलब जनरल न्यूज। अब हमारा इसमें ये प्लान है कि हम कैसे एक नए तरीके से न्यूज को दे सकते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो दिखेगा आपको। उस पर हम काम कर रहे हैं। हम नए स्टाइल में लाना चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते कि वो जो टिपिकल यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में जिस तरह से आती है खबरें, उस तरह से नहीं। कुछ लगे कि यार ये सीरियस काम हो रहा है, ये एक स्टोरी अगर हमने कोई की है, खासकर वीडियो स्टोरी की है, तो वो इन डेप्थ होनी चाहिए ना, उसके सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, वो सतही नहीं होनी चाहिए। वो पूरे उसके बारे में बैकग्राउंड, उसमें सारे एक्सपर्ट, सारी चीजें उसके साथ, उस पे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जल्दी उस फॉर्मेट में भी हम आ जाएंगे। बीच में हमने न्यूज वाला चलाया था, बट फिर लगा कि यार ये तो सभी कर रहे हैं, इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं। तो उसको कुछ औरों से अलग, जैसे कि हमने मैगजीन से एक लाइन खींची है कि हमारी आप मैगजीन देख लीजिए, उसकी कंटेंट वैल्यू, उसकी डिजाइन वैल्यू, जिस तरह से वो प्रिंट होती है, उसकी प्रिंटिंग। जब भी कोई हमारी मैगजीन पकड़ता है तो कहता है यार आपकी मैगजीन बहुत अच्छी है। तो उसको फील आता है, वो प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, उस पर डिजाइनिंग पे काम होता है, उसके कंटेंट पे काम होता है। तो जब हमें कोई ये कहता है तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से वेबसाइट हमारी, आपने वेबसाइट देखी होगी अगर, तो हमने बहुत सिंपल और सोबर वेबसाइट रखी है। हमने उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसी चीजें नहीं करते जिससे लगे कि यार ये बहुत बहुत हैवी सी, बहुत अजीब सी, कुछ भी सोच के चला दिए, उस तरह से नहीं रहता। बहुत साफ सुथरी वेबसाइट रखने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस तरह के न्यूज कंटेंट को लाएं, तो वो भी एक अच्छी, साफ सुथरी और एकदम डिटेल स्टोरी के साथ लाएं। मतलब ये नहीं है कि हम बस सब कर रहे हैं, ये एक लीग चल रही है, हम भी इसी लीग में शामिल हो जाते हैं। वो बिल्कुल हमारा विचार नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं। और जो भी करेंगे वो आपको, अगर आपको लगता है कि हिलमिल ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट आएगा, जो भी चीज आएगी, वो एक स्टैंडर्ड के साथ ही आएगी। आज हमें लोग कहते हैं कि आपकी डिबेट्स में, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि हमारी डिबेट में अच्छे गेस्ट आते हैं, तो अच्छे गेस्ट इसलिए आते हैं ना, उनको उनको भी तो ये लगता है ना कहीं कि यार इनके पास जब ये प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सीरियसनेस के साथ करते हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट होता है जिसपे वो बात करते हैं, इसीलिए गेस्ट भी आते हैं। नहीं तो गेस्ट, तो कई सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनको आपने नेशनल टीवी पे भी नहीं देखा हो, वो टीवी पे भी नहीं आते, लेकिन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना। वो इसीलिए आए हैं कि यार एक तो कंसर्न उनका अपने पहाड़ों को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कि वो अपने पहाड़ों की चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। पहला तो वही है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं सबको अब ये लग रहा है कि हिलमिल एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग सीरियस चीजें देखते हैं, जिसमें लोग, और ऐसा है कि उसको लोग देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते हैं। उस डिबेट को, उस चर्चा को देखते हैं, उसके बारे में बात भी होती है, और वो लोगों के बीच जाती है, तो हमें अच्छा लगता है। जी जी सर। सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड को मतलब अब नए जैसे नए युवक हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में शायद काफी परिवर्तन आ जाएगा
क्योंकि अब हर चीज अवेयरनेस भी फैल गई। पहले अवेयरनेस नहीं थी हमारे गाँव में, मैं बताऊं तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मैं जैसे आप कह रहे हो ना कि ये टीवी का, ज्यादातर लोग, मुझे मेरा ये अपना अनुभव ये है कि लोग पढ़ने से ज्यादा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत अनूप जी धन्यवाद। आप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, अनूप जी, बहुत बढ़िया आप पेज चला रहे हैं, और आप इस पेज के जरिए लोगों तक माँ कालिका के जो लोग नहीं पहुंच पाते भक्त, उन तक आप पहुंच जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हम आगे जुड़ेंगे, जैसे कि आप जतोड़े के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे। नमस्कार। नमस्कार।